अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राजा बशीर उस्मानी आपकी खिदमत में हाजिर है। रमज़ान मुबारक के माह मुक़द्दस में पाकिस्तान भर में जो है चोरी और डकैती की वारदातों में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। जुड़वां शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आए रोज़ डकैती की, चोरी की, मोबाइल चोरी की, गाड़ियाँ चोरी की वारदातें तो हो ही रही है। लेकिन तशवीशनाक जो सूरत हाल है वो ये है कि अब चोर जो हैं या डकैती करने वाले लोग जो हैं वो उन्हें असलहा का भी बेदरेक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वो हर एक को गोली मार देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पिछले अरसे में पिछले अरसे में ये जो रमज़ान का महीना गुजरा है, उस रमज़ान से पहले का जो महीना था उसमें मुतअद्दिद ऐसी वारदातें हुई हैं जिसमें नौजवानों को गोली मार दी गई, जिसमें मुतअद्दिद नौजवान उसमें जान की बाजी भी हार गए और बहुत सारे जो है वो जख्मी हैं जो कि आज भी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। तो इससे तशवीशनाक जो सूरत हाल है, चोरी की जो बढ़ती हुई वारदातें हैं, डकैती के जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं, ये इस पर इस्लामाबाद रावलपिंडी की पुलिस, मैं ये समझता हूँ कि उसने उस तरह अपना रोल प्ले नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा की। इसलिए कि इस वक्त हुकूमत तो जो है वो तो पाकिस्तान की हुकूमत के लिए तो एक बिल्कुल शहरी की जिंदगी, उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि जान की कोई परवाह नहीं। उसकी तरजीह नहीं है कि ये जो रिया है, ये जो पाकिस्तान के शहरी हैं, ये जो पाकिस्तान के अवाम हैं, इनकी भी इस हुकूमत के ऊपर कोई जिम्मेदारी है इन शहरियों की। और इन हुक्मरानों को कल अल्लाह के यहाँ जवाब भी देना है कि तुम्हें एक मसनद इक़्तिदार दी गई थी, तुम्हें इक़्तिदार दिया गया था, तुमने अपने शहरियों का, उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया या नहीं किया। वो तो हज़रत उमर ने कहा था कि दरिया फ़रात के किनारे पे एक कुत्ता भी अगर भूखा मर गया तो मुझे उमर को उसका जवाब देना पड़ेगा। और वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत मदीना कायम की थी उसके अंदर तो एक एक चीज़ का वो एहतमाम करते थे। वो अपनी रिया का, अपनी शहरियों के हकूक़ का, उनकी मुश्किलात का, उनके मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो देते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में, हज़रत उमर फ़ारूक के दौरे हुकूमत में एक मसाली दौरे हुकूमत रहा। हज़रत उमर का दौरे हुकूमत जो है उसका जो है आज भी दो मालिक जो गैर मुस्लिम हैं उन्होंने वहाँ पे उमर लाज यानी हज़रत उमर का जो कानून है उनके नाम से आज भी वहाँ पर वो कानून और वहाँ निज़ाम चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो ना जाने कौन सा निज़ाम है। और इसी वजह से ये जो दीदा दिलेरी के साथ चोर और डाकू के रहमो करम पर पूरे मुल्क को छोड़ दिया गया, यहाँ के गरीब शहरी को छोड़ दिया गया। पहले से महंगाई, बेरोजगारी के मारे हुए लोग जो कि आटा खरीदने की सकत नहीं रखते, जो कि अफ्तारी के लिए अब फ्रूट खरीदना उनकी पहुंच से बाहर है, जिनका गुजर बसर, जिनका जिंदा रहना मुश्किल हो चुका है, अब उनको गोलियों के सामने रख दिया गया है इस मुल्क के हुक्मरानों ने कि आए रोज चोर और डाकू आते हैं और किसी की मोटरसाइकिल उठा के ले जाते हैं, फिर उसको गोली भी मार देते हैं। कश्मीर से तल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद नौजवानों को रावलपिंडी, इस्लामाबाद में उनसे इस तरह की वारदातें हो चुकी हैं जिसमें बहुत सारे नौजवान वो जान की बाजी भी हार गए और बहुत सारे जख्मी भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि मेरे अपने जिला बाग से तल्लुक़ रखने वाले यहाँ मुतअद्दिद नौजवानों को निशाना बनाया गया है। और इससे बढ़ती हुई चोरी की वारदातों पे हुकूमत को चाहिए था कि वो कोई रिस्पांस देती, वो अपनी इंतजामिया को, वो अपनी पुलिस को मुतहर्रिक करती। लेकिन अब रमज़ान मुबारक के महीने में इन वारदातों में, डकैती की वारदातों में इजाफा हुआ। हमारे अपने दफ्तर के एक न्यूज़ एडिटर हैं, उनको उनकी मोटरसाइकिल, उनका मोबाइल और उनके पास जो कुछ भी था नकदी वो उनसे छीन ली गई और वो बेचारे रात की तारीकी में एक बियाबान जगह पे लेकर उनके साथ ये वारदात डाली गई है। तो ये आए रोज की वारदातें हैं। इन वारदातों को कैसे कम किया जाता है? अगर कानून की हुक्मरानी हो, अगर हर तरह अपनी जिम्मेदारियां महसूस करे, तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर किसी को ये जरूरत ना हो कि वो वो चोरी करे। सऊदीया के अंदर चोर अगर पकड़ा जाता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है, 1 महीने के अंदर अंदर फैसला अदालत कर देती है। किसी को कत्ल किया जाता है तो कत्ल के बदले में उस कातिल का सर कलम कर दिया जाता है, हजारों लोगों के सामने, हजारों मजमा के सामने ये इस पर अमल होता है, सजा दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में भी इस तरह का कानून इम्प्लीमेंट हो कि चोर को उसके हाथ काट दिया जाए, कातिल का सर उसके तन से जुदा कर दिया जाए और हजारों लोग इस मंजर को देखें, तो किसी को ये जरूरत न हो कि वो किसी को कत्ल करे या चोरी और डकैती में वो मुलव्वस हो। इसलिए अब वक्त आ गया कि इस मुल्क में भी इस्लामी कवानीन का नफाज हो, हुक्मरान अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें
पुलिस अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे और शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत महज दूसरी सरगर्मियों पर महज अपनी शोहरत और सियासत के लिए वो हमारे सरों पर, इस मुल्क के अवाम के सरों पर मुसल्लत है, तो याद रखिए कि फिर इस मुल्क के लिए और इस अवाम के लिए फिर कोई खैर की तो नहीं होगी। इसलिए नाज़रीन, अब वक्त का तकाजा है कि हुक्मरान अपनी जिम्मेदारियां, अपने फ़राइज़ से आगाह हों और उन पर अमल दरामद करें। नाज़रीन, इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।